कलीसिया अपने हाथ में उठा के परमेश्वर तारीफ कर दे कलीसिया। तू मेरी पनाह है, तू है मेरी खुदा वंडी दे विच रहती है, तेरा है मकान या रब। तू मेरी पनाह है, तू है मेरी जान। खुदा वंडी दे विच रहती है, इसे मिलकर समझो अपने पर बंद करके। या रब तू मेरी पनाह है, तू है मेरी जान। इसे कर बंद करके समझो बंद है, तू मेरी पनाह, तू मेरा गढ़ है।
से कोई भी चल बैठा रहे, सबके खड़े करेगा तीसरा नच के सबके सब जन अपने हाथ में उठाओ, सब जन अपने हाथ में उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं तेरी आत्मा दे नाल इत्थे आया। होली स्पिरिट ने मैनू बोलिया इन्हां नूं दस। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस नूं पूछा अपने हाथ में उठा के रखो। अपने चेले ने पूछा लोग मेरे बारे की कहंदे आ? कोई कहंदा यूहन्ना जो मर गया सी वो जी उठा, कोई कहंदा भविष्यकर्ता कोई पुराने जड़े सी जरमिया जी उठा। अलग अलग तरह ने स्टेटमेंट दिया। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को पूछा तू मैनू की कहता? पतरस ने आख्या तू जी उठे परमेश्वर दा मसीह है। परमेश्वर ने आख्या एक गल ते लहू और मांस ने जाहिर नहीं की, बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता दी आत्मा ने जाहिर की।
परमेश्वर ने आख्या मैं तेनों कहना कि मैं भी इस पत्थर ते अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक ते प्रबल ना होंगे। वो कोशिश करेंगे ते ना लड़न दे लई, पर वो जाहिर ना होंगे। अगर तुसी पवित्र आत्मा दी मदद नाल इत्थे आए हो, मैं भी तानू कहना अधोलोक के फाटक ते प्रबल ना होंगे यीशु दे सामर्थी नाम दे विच। वो कोशिश करेंगे लड़न दी, हर कोई हर काम करनगे ओ तन्ना, पर मैं परमेश्वर दा दास होंदा ना ते कहंदा ओ प्रबल ना होंगे यीशु दे सामर्थी नाम दे विच। अगर फेथ आ अपने हाथ उठा के जोर से आमीन बोलो। कुछ शरारती लोग इस चर्च के बारे में गल्ला कर रहे हैं, ए बी पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं। चर्च उधर चल जाना उधर चल जाना, मैं तुहानू दसदा ये चर्च मैनू किसे लहू और मांस नहीं दिता, ये चर्च मैनू स्पिरिट ने दिता, परमेश्वर की आत्मा ने दिता। जो तक यीशु नहीं आ जाता ये चर्च इत्थे रहोगी यीशु के सामर्थी नाम दे विच। ये चर्च किसे लहू ते मांस ने दिता, ये होली स्पिरिट ने मेरे ते जाहिर किया, इन्हू कोई नहीं खो सकता। सारी दुनिया इत्थे आऊगी, एक ते नहीं जाऊगा यीशु के सामर्थी नाम दे विच। खेत चेंज हो सकता पर चर्च किते नहीं जा सकता। और आने वाले दिनों च परमेश्वर महान कार्य करेगा यीशु के सामर्थी नाम दे विच। अपने हाथों नूं उठाओ, लहू और मांस की सलाह नूं कैंसल करो। जो पिता दा आत्मा मेरे हार्ट से पाएगा, जो होली स्पिरिट मैनू कहेगा मैं वही चलांगा। प्रभु मैनू कोई कुछ देर दिखा रहा, परमेश्वर किसी नूं टेस्टमनी दे नाल ब्लेस करन जा रहा है यीशु दे सामर्थी नाम दे विच। कुछ दिनां च शर्मिंदगियां खत्म हो जा रही हैं, कुछ दिनां च अगर फेथ हैगा तनु लगदा होली स्पिरिट मेरे नाल गल कर रहा, रिसीव करो यीशु दे सामर्थी नाम विच। अपने तनु दो बोलो यीशु मसीह जिन्नियां गवाहियां हो सब तेरे नाम नूं महिमा मिले, सब तेरे नाम नूं महिमा मिले। यीशु दे नाम दे विच मैं परमेश्वर दी आत्मा दा थैंक्स करदा, यीशु दा धन्नवाद करदा जिन्हें आज दा दिन साडी लाइफ च लेके आया। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तुसीं सारे बैठ चुके, आपां कुछ टेस्टमनी नाल सुणांगे। सिस्टर पूजा बस जी इन्हां दी टेस्टमनी के इन्हां दे लत्त दे विच 4 मंथ तो लगातार पेन सी, इन्हां ने डॉक्टर्स नूं दिखाया पर कोई फर्क नहीं पिया। पैरां दे भार बैठ नहीं पांदे सी, मेडिसिन खांदे रहे लगातार, कोई फर्क नहीं पिया। 2 टाइम ये मेडिसिन खांदे सी, कोई आराम नहीं आया। और डॉक्टर ने कहा कि बैठ के तुसीं कोई काम नहीं करना, खड़े होके कपड़े धोंदे सी, घर दा काम करन जिन्हां नूं बहुत प्रॉब्लम आती सी। और 3 दिन तो बहुत ज्यादा पेन दे विच सी। और आज सिस्टर सोच रहे सी कि मैं चर्च नहीं जाना, और उस टाइम इन्हां दे बहुत ज्यादा दर्द हो रही सी। और इन्हां दे हस्बैंड ने कहा जो मर्जी होए तू जाना चर्च जाना जाई। और इन्हां ने सोचा कि मैं चर्च चले जानी है। उस तो बाद जिद्दां ही चर्च आए, इन्हां ने चर्च दे विच बैठ के प्रार्थना की और इन्हां ने कहा कि प्रभु मेरियां सारियां दर्दां अज इत्थे ही रह जाण। और बहुत परेशान सी, जिद्दां ही वर्शिप कर रहे सी इन्हां नूं परमेश्वर ने छूया, उसे टाइम इन्हां दी पेन बिल्कुल हील हो चुकी है। करो यीशु मसीह दा धन्नवाद करो, परमेश्वर दा आदर मादे योग परमेश्वर दा थैंक्स करो। नेक्स्ट टेस्ट तानू पता ठीक है ना, बस तानू पता होना चाहिए। नेक्स्ट सिस्टर निर्मल कौर पास्टर जी मदीनपुर तो आया और इन्हां दी टेस्टमनी इन्हां दे बेटे दी आ जो 4 साल तो कनाडा दे विच और 15 दिन हो गए सी इन्हां नूं कनाडा दे विच काम करदे नूं। और काम उन्हां दा जेड़ा 15 दिनां तो छुट चुका सी। किन्ने टाइम तो 15 दिनां तो पिछले 15 दिनां तो। किन्ने टाइम तो कनाडा रह रहे हैं? 4 साल तो। 4 साल
ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਛੁੱਟ ਗਏ ਕਾਫੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ 4-5 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਔਰ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਸ ਇਨਕਮ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਡੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਘਰ ਗਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 10-12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। आओ ताड़ी तारीफ छोटी है, यीशु की तारीफ करो, थैंक्स करो यीशु का, थैंक्स करो सब थैंक्स करो यीशु का। नेक्स्ट ਸਿਸਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਕੋਈ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲਾਸਟ 31 ਜੁਲਾਈ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਛੂਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ताड़ी तारीफ छोटी है, प्रभु परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर की महिमा करो। नेक्स्ट ब्रदर पत्रस मसीह और पास्टर जी इन्हां दी टेस्टमनी इन्हां दे फादर दी है। काफी टाइम तो ये बीमार सी और लास्ट हफ्ते तो ये काफी ज्यादा सीरियस हो गए। इन्हां नूं मुकेरिया दे हॉस्पिटल विच लेके सिविल हॉस्पिटल इन्हां नूं जवाब दे दिता। उस तो बाद ये मुकेरिया दे झांजी हॉस्पिटल गए, डॉक्टर्स ने स्कैनिंग की और उन्होंने कहा कि असीं इन्हां नूं नहीं बचा सकते क्योंकि इन्हां दियां दोनों किडनीज फेल हो चुकी, लीवर विच भी पानी भर चुका और हार्ट भी पंप नहीं, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਬੋਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਡਾਕਟਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਚਰਚ ਆਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। और उस तो बाद ਵੀਰ ਵਾਲੇ दिन ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਪ੍ਰੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਟਰ ਜੀ 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਆ, ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰੋ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰੋ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਥ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਕਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਵਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਉਪਾਏ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और डॉक्टर ने बोलता सी कि पहला सिविल गए उतो जवाब, पहले सिविल गए उतो भी जवाब हो गया। हाँ जी पास्टर जी, उतो भी जवाब हो गया। झांझ गए वो भी एडमिट नहीं करते। वो कहते भी सेवा सुवा कर लो, पैसे ना वेस्ट करो। अच्छा इदा डायरेक्ट कहता। हाँ जी हाँ जी। ओके ते जे नहीं ते तुसीं चंगे हॉस्पिटल दिखा लो, पंप नहीं काम करता है। पंप नहीं काम करता। हाँ जी हाँ जी। ओके ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕੋਈ 12 ਵਜੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈ।
ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਓ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਡੈਡੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ 2-4 ਦਿਨ ਰਹੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਈ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਪ ਵੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ हाँ जी हाँ जी मेरिया सारिया बीमारियां दूर हो गया ये खिलानी वेर हो गई ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੀ ਉਹ ਚ ਨਾਰਮਲ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਓ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਕਰੀ ਕੱਲ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਔਰ ਸੇਮ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਓਕੇ 21 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਕਰਨਾ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਡੇਲੀ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਔਰ ਲਾਈਫ ਵਧੂਗੀ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਓਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਪਣੇ ਤਨ ਉਠਾਓ बोलो परमेश्वर थैंक्स करो परमेश्वर की आत्मा दा तुसीं गा सकदे हो थैंक्स करो होली स्पिरिट दा धन्नवाद करो इस लाइफ के लिए थैंक्स करो परमेश्वर दे दो ये लाइफ परमेश्वर दे दो ये लाइफ ओके अंकल जी परमेश्वर दे दो ये लाइफ जिन्नी रह गई आप परमेश्वर दे दो यीशु के नाम दे विच और परमेश्वर में कह रहा है जो तुम प्रभु भोज करोगे जितनी लाइफ मांगोगे प्रभु तो लोगे यीशु के समर्थ बोलो यीशु मसीह तेरा वचन मेरी लाइफ विच बने और मैं तेरे वचना विच बने तेरा वचन मेरे शुद्ध रहन दा उद्धार होए तेरे विच बने रहन दा उद्धार होए यीशु मसीह आज दा वचन पवित्र आत्मा द्वारा मेरी बुद्धि को खोल दे अधलोक के फाटक मेरे ते प्रबल ना होने पाए बोलो यीशु मसीह मांस और लहू स्वर्ग के राज्य का भागी बन सकता है पर अनंत जीवन देने च प्रॉब्लम करूंगा बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैनू वो पत्थर बना जिहदे उत्ते अधलोक दे फाटक कदे प्रबल ना होना लोग की कहते मैं वो ना देखा होली स्पिरिट मेरे उत्ते सत्य नु जाहिर कर क्योंकि बाइबल में लिखा तू सत्य नु जानेगा और सत्य तेनु स्वतंत्र करेगा परमेश्वर मैं ते सत्य जाहिर कर और मैनू उस रास्ते चलने के लिए अगुवाई कर मैं ते सत्य जाहिर कर और सत्य ते चलने के लिए मेरी अगुवाई भी कर यीशु दे सामर्थी नाम च मांगदे हां आमीन दैनियल की किताब में बोला गया दैनियल एक ओदा एक ऐत यहूदा के राजा योरोकीम के राज के 3रे वर्ष में बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यरूशलेम में आया और उसको घेर लिया और यहोवा प्रभु ने यहूदा के राजा योरोकीम को परमेश्वर के भवन के पात्रों सहित उसके हाथ में दे दिया जिसे वह शूशन देश में ले आया और अपने देवता के घर मंदिर में रख दिया और पात्रों को लेके अपने देवता के भंडार में रख दिया हालेलुया हालेलुया
एक बेइज्जती सीगी कि एक अन्य एक मूर्ति पूजक राजा जिन्हें सच्चे परमेश्वर का नहीं पता वो आके यरूशलेम के उत्ते हमला कर दिया। यूरोपीय राजा जिहड़ा राजा सी ओदियां अखां नूं फोड़ रहा, ओदियां अखां अन्नियां कर रहा, ओदे बच्चियां नूं अपने देश विच लेके जा रहा। अपने च परदेसी भाई कितने हैं? हम में जहां परदेसी कितने हैं? हाथ खड़ा करो अगर कोई परदेसी है। अगर पंजाबी समझ आता तब हाथ खड़ा करो। ओके, अगर पंजाबी में प्रचार करे कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? ओके, ठीक है। हालेलुया। एक बड़ी बेइज्जती वाली गल सी कि एक अन्य जाति आ गया और ओने परमेश्वर दे भवन नूं फूकता, ओने परमेश्वर दी पवित्र चीज़ां नूं हत्थ पाया। बड़ी बेइज्जती वाली गल सी। हालेलुया, हालेलुया। हाँ या ना? हाँ या ना? उन्हें परमेश्वर दे भवन नूं ओदे पवित्र पात्र जिह डेली धूफ चलाई जानी, जिह डेली ब्लड होम किया जाता है परमेश्वर नूं, ओनू अपने कित्थे लै गया? देश विच लै गया। और कित्थे? देश विच कल्ला लै ही नहीं गया, उन्हें अपने मंदिर च रखिया। हाँ या ना? बाइबल कहती है, पढ़ के सुनाया ना तुहानूं। और मैं तुहानूं दसना चाहना कि परमेश्वर बाइबल ओनी देर तक एक न्यूज़ पेपर है जिन्नी देर तक तुसीं इहनूं पढ़दे नहीं। हालेलुया। अगर तुहाडे घरां विच बाइबल आ, ये ओनी देर तक न्यूज़ पेपर है जिन्नी देर तक इहनूं पढ़दे नहीं। ना ते परमेश्वर नूं इहदा कोई फायदा ते ना तुहानूं इहदा कोई फायदा, क्योंकि तुसीं पढ़दे नहीं पे इहनूं। हालेलुया। अगर पढ़ रहे हो तो पवित्र आत्मा ने नहीं पढ़ रहे तामी तुहाडे इहदा कोई फायदा नहीं। हालेलुया। तामी तुसीं एक बुक पढ़ रहे हो, सिंपल। ये वचन उदों ही जीवित होणगे जदों तुसीं इहदे उत्ते मरण करोगे और पवित्र आत्मा कहोगे साडी हेल्प कर। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन उदों तुहाडे लई जीवित होणगे, उस तो पहला ये वचन वर्किंग नहीं करनगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ना ते बाइबल की कदर करदा वा, इस जो लिखा ओदी रिस्पेक्ट होंदी है, उस तो ओनू ज्यादा महत्व दिंदा। हालेलुया। अगर ओनू मन्निया जाए। हालेलुया। और 3 ऐत कहती है, राजा ने अपने खोजों के स्वामी अज़ाया को आज्ञा दी कि इस्राएल के संतान और राजा के वंश के हाकिमों को पुरुष में से जवानों को ले आ, जिनमें कोई दोष ना हो, परंतु दिखने में सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विधान और राजा के सामने महल में खड़े होने के योग्य हों, और उन्हें कसीदियां और शास्त्र और भाषा की शिक्षा दी जाए। हालेलुया। और प्रतिदिन के प्रधान के लिए राजा के भोजन को ठहराया कि मधुर जो वह पीता था, इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे कि उसके बाद वह राजा के सामने लाए जाए। जब इनमें यहूदियों की संतान में दानियल, हनन्याह, मिकाएल और अज़राया थे। 7 ऐत विच उन्होंने खोजे दे प्रधान ने उन्होंने नाम बदल दिए अपने, मतलब कि उन्होंने नाम दे अच्छे मीनिंग सीगे, उन्होंने बदल के उन्होंने अलग-अलग गलत मीनिंग करते उन्होंने 8 ऐत कह दिया। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया था कि वह राजा का भोजन खाकर और पीने का मधुरा पीकर अपने आप को अपवित्र न करेगा, इसलिए उसने खोजों के हाकिम से विनती की कि वह स्वयं अपने आप को पवित्र न कर सके। तब परमेश्वर ने खोजों के हाकिम के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी, और खोजों के हाकिम ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा न हो कि वे तुम्हारे मुखड़े तुम्हारे साथियों से जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरे सिर पर राजा के सामने जोखिम डालो। दानियल ने उससे मुखिया से जो उसको खोजों के हाकिम ने दानियल, हनन्याह और मिकाएल और अज़राया के ऊपर देखभाल के लिए नियुक्त किया था, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमें खाने के लिए साग-पत और सब्जियां और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। हालेलुया। तब 10 दिन के बाद हमने दिखावा, और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके दिखावा,
को देख कहता उन्हें मुखड़े नु जो 10 दिन तक साडे सानू साग पक दे और 10 दिन बाद सानू परख जो साडे मुखड़े और जो राजा दा भोजन खांदे उन्हां दे मुखड़े जिद्दां फिर तैनूं लगे कहंदा उदां ही तू साडे नाल व्यवहार करी। 14 ऐत कहंदी है कि ओहने ओहदी विनती नूं स्वीकार कर लिया। हालेलुया। 10 दिन के बाद जो उन्होंने मुकड़े जेडे बाकी राजा का भोजन दाक मधु राजा का भोजन खाते सी दैनियल उहदे साथियां दे मुंह जेडे अधिक मोटे और ताजे दिखन लग गए। हालेलुया। 15 आयत कहती है। 16 आयत कहती है तब मुखिया उनका भोजन उसके पीने के लिए ठहराई हुई मदिरा छोड़कर उनको साग पक देने लगा। इन चारों जवानों को परमेश्वर ने सब प्रकार की शास्त्र और सब प्रकार की विद्या और ज्ञान और प्रतिभा दी और दैनियल सब प्रकार के दर्शन और सपनों के अर्थ का ज्ञानी हो गया। सब बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। दैनियल जेड़ा सी ये परमेश्वर का डर मानदा सी। इन्हें व्यवस्था पड़ी सी क्योंकि ये यहूदा विच सी इहदे नाल 4 दोस्त थे 4 जवान सीगे जिन्हां नूं बंदी बना के बेबीलोन लिया गया सी क्योंकि राजा जेड़ा शैतान सी ओहदी डिमांड सी कि वो सुंदर होण सोहणे होण निर्दोष होण। ये जेड़ा दैनियल दी किताब प्रकाशन दे नाल भरी हुई है। लोग कहते अच्छा फिर मैं विचार कितना छड़ता फिर मैं आ कितना छड़ता। शैतान नूं भी डिमांड है तुहाडी पवित्रता दी। वो भी कहता निर्दोष होने चाहिए सुंदर होने चाहिए और कहता उन्होंने कसीदियां मतलब जादू टूना उन्हें सिखाया जाए तंत्र मंत्र करना सिखाया जाए। हाँ या ना। और सिखान और गल कितों एस्टैब्लिश हुई थी कहता उन्होंने राजे का जिहड़ा भोजन दिता सी जिहड़ा राजा मधु स्वयं पींदा सी राजे ने उन्होंने भी नियुक्त कराया सी। हालेलुया। और दैनियल ने साग पक दी विनती क्यों की थी क्योंकि उत्थे मांस भी होगा। हाँ या ना। उत्थे मांस भी होगा जो उत्थे टेबल ते परोसिया जाता सी। पर जो दैनियल ने देख लिया कि ये जेड़ा भोजन है जेड़ा मांस मेरे तक आ रहा है मूसा दी व्यवस्था के खिलाफ आ क्योंकि ये मूर्तियां चढ़ाया और इहदे विच ब्लड आ। और दैनियल ने कहा कि नहीं मैं साग पत ही खाना। हालेलुया हालेलुया। उन्हें बेनती की जेड़ा उन्हां दे मुखिया ठहराया सी जेड़ा उन्हां दे हाकम ठहराया सी राजे ने उन्हें बेनती की कि सानू राजा दा भोजन खा के अपने आप नूं पवित्र नहीं करना चाहते इस करके सानू साग पत और पीण दे लई पानी ही दिता जाए। हालेलुया। आज जेड़ी तुसीं अगर उच्चा होना चाहते हो अगर तुसीं महान बनना चाहते हो क्रिश्चियनिटी दे विच प्रभु दी लाइफ विच तुसीं महान बनना चाहते हो तुहानूं डिसीजन लेना पऊगा। दैनियल ने डिसीजन लिया। अगर वो प्रधान चाहता तो उन्हें कंप्लेंट कर सकता है कि ये राजा तेरा दिता भोजन खा नहीं रहे अपमान कर रहे और तुहानूं पता उन्होंने मृत्यु दंड मिल सकता है। वो फिनिश हो सकता है उसे टाइम पर उन्हें हियाब दिखाया। दैनियल के 4 दोस्तों हियाब दिखाया कि नहीं जो मर्जी हो जाए हम आसीन परमेश्वर नहीं छड़ांगे परमेश्वर पे भरोसा रखांगे। हालेलुया। एक सच्चे विश्वासी की पहचान होगी। ओ शैतान के टुकड़े ते जीना नहीं सीखता। ओ शैतान की ब्लेसिंग नूं लत मारदा है। सच्चे विश्वासी की पहचान होगी। एक सच्चे यहूदी की यही पहचान है कि वो शैतान के टुकड़े ते जीना नहीं सीखता। ब्लेसिंग मेरे डोंट वरी कोई प्रॉब्लम नहीं अपने आप को पवित्र नहीं करना मर जाएंगे कोई गल नहीं करना पवित्र। विनती की उन्हें बेनती की राजे हाकम दे कि सानू खान दे साग पत दिता जाए। साग पत दे विच सारा कुछ आंदा साग पत भी आंदा और जेडे हरियां सब्जियां बीज वगैरह सारा कुछ आंदा। और ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि यहूदी शाकाहारी नहीं सी मांस शाकाहारी सी मांस खाने वाले नहीं सी मांसाहारी नहीं सी। बस वो पाप नहीं करना चाहते जो परमेश्वर ने वचन च लिखता है कि तू प्राण ना खा क्योंकि लहू विच प्राण होंदा ना। हाँ या ना।
प्रभु ने स्वयं आके इधर तू प्राण ना खाई लहू न बहारी और मांस खा सकता। हालेलुया हालेलुया। 10 दिन तक सानू परख कहंदा और 10 दिन बाद जेड़े मधुरा पींदे सी, जेड़े राजा दा भोजन खांदे सी, बाइबल कहती आ कि कई गुण ज्यादा, मतलब बाइबल 10 कहती है मैं कई गुण ज्यादा कहता 10 गुण ज्यादा डैनियल और ओदे जेड़े दोस्त ही सुंदर सी बाकी लोगों तो। और जो राजा सामने खड़ा किया गया, जो सवाल पूछे गए ते डैनियल दी एक टेस्टमनी दी गई कि वो सब प्रकार दी विद्या, चारा दोस्तां दी, सब प्रकार दे दर्शन, सब प्रकार दी बुद्धि, सब प्रकार दे दर्शन और सब प्रकार दे सपने नूं समझण दे लई वो एस्टैब्लिश कीता गया। किदां? क्योंकि उन्हें अपने खाने का ध्यान रखा। उन्हें क्या कि नो मैं अपने आप को आप पवित्र नहीं करांगा। हालेलुया हालेलुया। मैं अपने आप को पवित्र नहीं, आप पवित्र नहीं करांगा। कहना सानू खान दे लई साग पात नहीं दे और पीन दे लई पानी ही दे। और परमेश्वर ने अनुग्रह करता मुसीबत जितनी मर्जी आवे, कुछ भी क्यों ना होवे, परमेश्वर दा अनुग्रह तानू स्थिर करदा यीशु के सामर्थी नाम दे विच। अनुग्रह तानू एस्टैब्लिश करदा यीशु के सामर्थी नाम च। अज तक डैनियल और दोस्तां वांगू परीक्षा च नहीं पाया। हां या ना? क्या तानू कहने शेरां दी बांह च सुट्टदा? क्या तानू किसी ने आगे तक पट्टे सुट्टदा? नहीं ना सुट्टिया। वो परीक्षा ज्यादा ही के आज दी परीक्षा ज्यादा है। दसो मैनू आज दिया घट है ना, क्योंकि प्रॉमिस बड़े आ, वादे बड़े आ, परमेश्वर के वादे बड़े आ। आप जो उन्होंने बोलते हैं, उन्होंने मन करते हैं तो परमेश्वर अपने वादियां का पक्का, परमेश्वर वो अपने प्रतिज्ञा का और वादियां का पक्का परमेश्वर कदे भी पीछे नहीं हटता, चाहे जो मर्जी हो जाए। हालेलुया। सब प्रकार के दर्शन कारण की सी उन्हें अपने खाने पे ध्यान दिया। और नवा नेम पता क्या है? कहता मूर्ति पूजक, व्यभिचारी, गाली देने वाले, हंकारी, विरोधी, बुरियां गल्लां करने वाले और मूर्ति पूजक इदां दी श्रेणियां दे जो तुसीं पढ़दे आ रोमियां दी किताब, बाइबल कहदी इहो ਜਿਹੇ लोगां दे नाल खाना भी ना खा। बाइबल इन्नी स्पष्ट और इन्नी क्लियर आ, जिद्दां हैगी आ, इहनूं जिद्दां पढ़िया जाए तुसीं पास हो यीशु के सामर्थी नाम दे विच। बाइबल अपने आप से खुद पास कर अगर इन्हूं पढ़ी जाए, अपने आप से खुद प्रेरित है। अगर इन्हूं पढ़ी जाए, इन्हूं समझना इन्ना सरल आ, इन्ना सौखा आ, तुसीं सोच नहीं सकते। जिद्दां इहदे विच हैगा उदां ही पढ़िया जाए और उदां ही याद किया जाए। अगर डैनियल दे खाने बारे परमेश्वर ने लिखा, इसका मतलब कि खाना ही है जिहड़ा तानू एस्टैब्लिश करदा, क्योंकि डैनियल ने दृढ़ कर लिया कि मूर्तियां नू अगे चढ़ाया खाना नहीं खाना। शैतान दी वेदी दे उत्ते चढ़ाए खाने नू नहीं खाना। और सब तरह के दर्शन, सब तरह का वो हो गया। परमेश्वर एक अगर तुसी क्रिश्चियनिटी च सफल क्रिश्चियन बनना ते सफल स्वर्ग च जाना, पूरी आजादी नाल स्वर्ग च जाना, तो मैं तुहानू एक चीज दसदा, तुहानू पूरी प्रतिबीनता चाहिए, तुहानू पूरी बुद्धि चाहिए, तुहानू पूरे दर्शन चाहिए, तुहानू पूरे विजन चाहिए, तुहानू पूरे सपने चाहिए। सब तरह की बुद्धि, सब तरह के शास्त्र को समझने के लिए डैनियल अंदर की आ गई, योग्यता आ गई। हाँ या ना? क्वालिफाइड हो गया। क्वालिफाइड मतलब पास हो गया। हुण आर्मी अगर आप जाने अगर आप आर्मी जाने तो उन्होंने क्वालिफिकेशन है, उन्होंने योग्यता है कि उन्होंने 10th पास ही रखना। हाँ या ना? अगर 10th पास नहीं आप जिन्ना मर्जी उच्चा लंबा आ दौड़, जिन्नी मर्जी तेज दौड़दा आ, जिन्ने मर्जी वधिया निशाने लगांदा आ, आर्मी नूं नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद को क्वालिफाइड नहीं हैगा उहदे वास्ते, क्योंकि वो कोई योग्यता नहीं हैगी।
ਡੈਨੀਅਲ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਲੀਸਿਆ? ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਤੇ मनन ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ। 17 आयत पहला चैप्टर, इन चारों जवानों को परमेश्वर ने सब प्रकार के शास्त्रों और सब प्रकार की विद्या और बुद्धि और प्रतिभीनता दी, और दानियेल सब प्रकार के दर्शन सपन के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तनु पता इन्ने रेवे च चलन दे लई तनु रोशनी दी लोड़ आ, तनु एक सत्य दी लोड़ आ। कलीसिया तनु एक सत्य दी लोड़ आ, और परमेश्वर तनु इन्ना प्यार करदा कि वो तड़ते सत्य जाहिर करदा। अगर तुसी बाइबल दे वचनां नूं जिद्दां हैगा उदां ही सुणदे हो ते परमेश्वर तुहाडी मदद ते सहायता करदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई भी मैं ही क्यों ना हूं, मैं दूसरे की गाली नहीं करता, अगर वो बाइबल को बार गाल करता है वो परमेश्वर का दास नहीं हो सकता। हालेलुया, वो परमेश्वर का दास नहीं हो सकता। और तानू इस जीवन च सब डैनियल, शैमुएल, मूसा ये इदां दे इंसान होए जिन्होंने अपनी जिंदगी के लास्ट दिन तक प्रकाशन हासिल किया, जिन्होंने मरण तक भी लेटते रहे। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर योग्यता देना चाहता। हालेलुया। किन्ने जाने योग्यता लेना चाहते? अपने हाथ खड़ा करो। ओके, पहला मैं बुलाऊंगा बीमारां नूं और बाद च योग्यता वाले। हालेलुया। योग्यता जिहड़ियां, क्योंकि बाइबल च लिखिया मेरे विश्वास पर मैं चिन्ह होंगे, वो बीमारां ते हाथ रखणगे, बीमार चंगा होणगे। हाँ या ना? अगर योग्यता नहीं आ, हो सकता ताड़ी बुद्धि बीमार होए, हो सकता तानू लोड़ होए एक स्पिरिचुअल करंट दी, वो अज अवेलेबल है यीशु दे सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया, हालेलुया। दानियेल दी सब तरह दी बुद्धि, प्रतिभीनता, दर्शन समझना और सपनियां दा ज्ञानी होना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और राजे ने जो भी आप अगे पढ़ते हैं, राजे ने जो भी दानियेल और दोस्तां तो पूछा, और बाकी जेडे पंडित सीगे, तांत्रिक सीगे, बाइबल लेगा, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता, हर तरह के उत्थे इकट्ठे सीगे। दानियेल होना जो 10 गुना ज्यादा बेटर ओदे दोस्त, और जवाब देने विच, प्रकाशन दर्शन विच 10 गुना ज्यादा वधिया निकले, और राजे दे सामने खड़े होने लग गए। हालेलुया। क्या हैरानगी नहीं आती तुहानू? एक इंसान बंदी बना के लिया गया, टाइम जितना मर्जी होवे, अगर ताड़ी स्पिरिचुअल बुद्धि ओपन आ, ताड़ी बुद्ध ओपन आ, टाइम जितना मर्जी होवे, तुसी वड्डे लोगां दे सामने खड़े होगे यीशु दे सामर्थी नाम च। मैं नहीं कह रहा इनू बहुत खोजन दी लोड़ आ, मैं तुहानू ये कह रहा जिद्दां बाइबल लिखी आ इनू इदां ही पढ़िया जावे, इदां ही इनू मन्निया जावे। दैट्स इट। जिद्दां है तोड़ मरोड़ा ना जावे, इनू इदां ही मन्निया जाए। तुहानू पता कुरंथियां दी कलीसिया जिहड़ी सी, उन्हां कोल सब तरह दी योग्यता सी। कुरंथियां दी कलीसिया को सारियां योग्यतावां सी, उन्हां को पवित्र आत्मा दे 9 वरदान नाल फुल कलीसिया पास्टर नहीं, पौलुस दी कलीसिया। क्योंकि कुरंथियां पहला कहंदा कि तू सब तेरे विच किसे गल दी कमी नहीं है। कुरंथियां नूं कहंदा पौलुस किसे गल दी कमी नहीं देखी गई। किन्नू कहंदा? कलीसिया नूं कहंदा। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया नूं कहंदा पौलुस तेरे विच किसे चीज दी कहंदा घटी नहीं है।
और डैनियल जी भी बाइबल ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਨੀਅਲ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਭ ਉਹਨੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੇ ਯੋਗਤਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ क्वालिफाइड हो गया पास हो गया हाँ या ना ग्लीसिया पास हो गया हाँ या ना ग्लीसिया बाइबल कहती है पास हो गया हो अगे आप जो दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं इन्हों पर ध्यान ना पढ़ना बाकी तुसी ऐसा खुद पढ़ोगे नबूकदनेस्सर एक ऐत कि राजा के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा सपन देखा जिससे उसकी आत्मा अधिक व्याकुल होगी उसको नींद न आई तब राजा ने आज्ञा दी जादूगरों जोस्तियों तंत्रियों कसीदियों को बुलाया जाए कि वह राजा को उसका सपन बताए इसलिए वह आए और राजा के सामने खड़े हुए राजा ने उनसे कहा मैंने सपन में एक सपन देखा ध्यान न सुनना हालेलुया आज एक सपन आ जाना उसमें तड़फन लग जाएगा इधर का सपन यूसुफ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਪਨ 'ਚ ਸਪਨ ਦੇਖਿਆ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸਪਨ 'ਚ ਸਪਨ ਦੇਖਿਆ सपने सपना देखा और ये कितना हो सकता है जिन्हें देखा पवित्र आत्मा एक्सपीरियंस नहीं दूंगा हालेलुया 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 ये एक्सपीरियंस है ये नॉर्मल चीज नहीं हैगी ये पवित्र आत्मा दी एक डीप गहराई है सपन सपने दे विच कहंदा एक सपन देखा कहंदा सारे नु बुला के लियाओ जादूगरां नु बुलाओ कसीदियां नु बुलाओ तांत्रियां नु बुलाओ हर एक तरह के लोगों नु लेके आओ राजा कहना मैं एक सपन देखा ते मेरा जी बहुत व्याकुल कहंदा मैनू दसो ओदा फल की है और सारे आए सब आगे इकट्ठे हो गए सब जिन्ने भी सी डिनर राजे दा भोजन खाता सी सब इकट्ठे हो गए उत्थे सब इकट्ठे हो गए और कहते राजा तू चिरंजीवी रहे तू जुगल जुगल जीव रहे तू ब्लेस होवे तू बड़ा महान होवे अपने राजा नु अपने दासां नु सपन बता असी ओदा तेनू अर्थ दसांगे हालेलुया हां या ना कलीसिया पढ़ोगे लोग इनु सेकंड चैप्टर पढ़ो कर जाके तानू यही गल्लां मिलणगी ओदा अपने राजा अपने दासां नु सपन दस दे ड्रीम दस दे सपना तेनू की आया वो दस दे आप तेनू फल दस देंगे हाँ या ना हाँ या ना इसी तरह की बुद्धि यूसुफ को सी हालेलुया पर इत्थे उल्ट सीगा राजा ने कहा तुसी टाइम बिताना चाहते हो तुसी देख कहंदा अगर तुसी सपने दे नाल सपना भी तुसी दसना ओदे नाल ओदा फल भी तुसी दसो अगर ना दस पाए ताडे घर फुकवा दिते जाणगे तानू ताडे लिए कहंदा एक ही आ गया तानू सब नू मरवा दिता जाएगा हां या ना कलीसिया कहंदा तानू सब नू मरवा दिता जाएगा और कहते रहे राजा सानू अपना सपन दस आप ओदा फल दस दियां राजा सानू अपना सपन दस अपना ओदा फल दस दियां राजा कहंदा तुसीं टाइम बढ़ाना चाहते हैं कहंदा उन्हां नू खत्म कर हालेलुया हालेलुया क्योंकि एक राजा दे वल्लों उन्हां नू भोजन दिता गया उन्हां नू अच्छे घर दिते गए उन्हां नू अच्छा पालन पोषण दिता गया उन्हां दी अच्छी सेवा की गई और जो राजे नू उन्हां दी लोड़ पई उस टाइम राजे दे वो काम नहीं आए तो एक बड़ा क्योंकि ओके आप बाइबल पढ़ांगे कहती है परंतु जो सपन और उसका अर्थ ना बता दोगे तब तुम से अगर कहता अगर जो तुम सपन का अर्थ बताओगे तब तुम मुझसे भेंट और पुरस्कार और बड़ा सम्मान पाओगे इसलिए तुम मुझे सपन और उसका भेद बतलाओ उन्होंने दूसरी बार उत्तर दिया और कहा राजा अपने दासों को सपन बता और हम उसका अर्थ समझा देंगे राजा ने उत्तर दिया और कहा मैं नीचे जानता हूँ कि तुम मुझे देखकर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी और समा बढ़ाना चाहते हो परंतु यदि तुम मुझे सपन नहीं बतलाओगे तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है तुम
कहना तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा, जब तक समा ना बदले तब तक राज्य को अपने झूठी और गठपन की बातों बतलाने रहोगे। इसलिए तुम मुझे सपन को बतलाओ, तब तो मैं जानूंगा कि तुम उसका अर्थ भी जानते हो। हालेलुया। कसीदे अब इस आयत को ध्यान ना पढ़ना। कसीदिया ने राजा को उत्तर दिया और कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य जो राजा की मांग पूरी कर सके, क्योंकि ऐसा कोई राजा या प्रभु या शासक कभी नहीं हुआ जिसने ऐसी जितने किसी जादूगर, तांत्रिक या कसीदे से ऐसी बात पूछी हो। जो बात राजा पूछता है वह दुर्बल है, और देवताओं को छोड़ जिसका निवास मनुष्यों के संग नहीं है, और कोई दूसरा नहीं जो राजा को बता सके। इसके कारण राजा क्रोधित और अप्रसन्न हुआ और आज्ञा दी कि बेबीलोन के सब ज्ञान का नाश किया जाए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दानियल ਸੀਗਾ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक अधर्मी राजा, एक और राजा ਜਿਹੜਾ परमेश्वर ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ। और उन्होंने क्या कहता, कोई ऐसा दा राजा नहीं होया, कोई ऐसा दा प्रभु नहीं होया, कोई ऐसा दा शासक नहीं होया कि जिन्हें कदे कोई ऐसा दा सवाल पूछे हो जे राजा तू पूछता पिया। हालेलुया, हालेलुया। कहना मैंने दसो सपन भी तुहानू पता होवे, और कहना फिर मैंने पता होगा कि मेरा सवाल भी सच्चा है, दसो। हालेलुया, हालेलुया। और जलाद निकल गया फिर उन्होंने खत्म करने दे लई। और राजा देखो, राजा कि जड़ा जिन्हें ये आज्ञा दे चुका सी कि खत्म कर। आज कलीसिया सुती पई आ। आज बहुत सारे झूठे खुशकर्ता उठ खड़े होया, बहुत सारे चिंते चमत्कार दिखा रहे, पर कलीसिया सुती पई आ। उन्होंने पवित्र शास्त्र की समझ नहीं हैगी, वो अपना ध्यान नहीं रखते पे, वो अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखते पे, अपने खाने का ध्यान नहीं रखते पे। इस करके भुल विच पए आ। इस करके उन्हें पता नहीं लग रहा कि झूठा ते किहड़ा सच्चा। हालेलुया। एक अधर्मी राजा जिन्हों जो प्रभु को जानता ही नहीं, वो कहता खत्म कर दो उन्होंने, छड़ दो, खत्म कर दो उन्होंने। और निकल पिया। और दानियल आया, कहता ये आज्ञा नहीं अतावली ना क्यों निकली, क्योंकि वो प्रतिवील सी ना, वो सब तरह की बुद्धिमान सीगा। उसको क्या कहता, राजा को आज्ञा नहीं अतावली ना क्यों निकली। उन्हें जड़ा जलाद सीगा उन्हें सारी गल दानियल ने कह सुनाई। और उसके बाद दानियल कहता इसलिए एक समा ठहराया जाए, मैनू राजा को लेके जा, मैं राजा का सपन और ओदा फल भी राजा नू दसांगा। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। और ले दिया गया और समा निर्धारित किया गया कि ठीक है दानियल नू और जड़ा कट कटाइया जड़ा लोगों नू मारन दा निकलिया से फर्जनामा वो स्टॉप किया गया। और उसके बाद दानियल अपने घर गया, अपने चारों दोस्तों को आख्या मेरे लिए प्रार्थना करो, और उन्हें प्रार्थना की। रात के वेले परमेश्वर ने दानियल के उत्ते राजे का सपना और राज का फल दोनों ही जाहिर करते। हाँ या ना, हाँ या ना। और दानियल आनंद होया और खुशियां मनाइयां, क्योंकि पृथ्वी भर च इदा दा कोई परमेश्वर जो एडे बड़े बड़े काम करे अपने लोगों के लिए। हालेलुया। आगे 2 चैप्टर ओदी 27 आयत में मैं पढ़ांगा। जलाद जड़ा दानियल को राजा को लाया, और 27 आयत कहती है दानियल राजा को उत्तर देके कहा, जो भेद राजा तो पूछता है वह तो ना जोस्ती ना जादूगर ना सूशन विचारों वाले, मतलब जेडे शूगन विचारों वाले जेडे दुष्ट आत्मावां नाल गल्लां करदे, कहंदा परंतु स्वर्ग में भेदों का प्रगट करता परमेश्वर है। उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को जताया कि अंत के दिनों में क्या होने वाला है। तेरा सपना और जो कुछ तू पलंग में पड़े देखा वह ये है। राजा हे राजा, जब तू पलंग पर तेरे मन में जे विचार है कि विश्व में क्या होने वाला है, तब वेदों के खोजने वालों ने तुझे बताया कि क्या होने वाला है। परंतु जहाँ तक मेरी बात है, ये वेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान, केवल इस कारण खोला गया कि सपन का फल राजा को बताया जाए, और कि सपन का फल राजा को बता दिया जाए, और जे भी अपने मन के विचार समझ सके। हालेलुया,
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉਲੇਖ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਉਲੇਖ ਆ। हर एक मनुख नूं जो करना चाहिए, जो डैनियल ने किया वो हर एक नूं करना चाहिए। हालेलुया। क्वालीफाइड सीगा वो एक दिन दे विच थोड़ा जिहा सपने नूं देख लिया। 3 साल ਉਹਨੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। 3 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। 3 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਧ ਪੱਤ ਖਾਦਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਪਵਾਸ ਚ ਰਿਹਾ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਚ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਰ ਚ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੀਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। उन्हें क्या तू राजा जी तू गल पूछता है ना तो जादूगर, ना तांत्री, ना दुष्ट आत्मा गल्लां करने वाले, ना भविष्यवाणी करने वाले। कहता ये नहीं जान सकते क्योंकि भेदां दा प्रगट करता कौन है? परमेश्वर। हाँ या ना? उन्हें सारी महिमा परमेश्वर की दी। और आज मनुख जाति की कर रही है, उन्होंने लगता परमेश्वर जिहड़ा वो हर एक तरह नूं अलग अलग योग्यतावां दिंदा है। हालेलुया। अज किसको वड्डी गड्डी है तो लगता कि मैं अपनी ही दौलत दे नाल, अपनी मेहनत दे नाल लै। अज किसको वड्डा कर रहा उन्होंने लगता कि मैं अपना मैं इसे तरह इहनूं लै लै। हाँ या ना? अज किसी को कोई भी वड्डी चीज आ उन्होंने लगता मैं आ कर लिया, मैं ओ कर लिया। हालेलुया। परमेश्वर किथे गया? योग्यता देने वाला परमेश्वर। हाँ या ना? अगर किसी चर्च में हीलिंग हो रही है, प्रभु दे भवन दे विच लोग चंगा हो रहा, लोग आजादी नूं ग्रहण कर रहे हैं, अगर लोग आजादी नूं ग्रहण कर रहे हैं और उत्थे कहा जाए नहीं जी असीं फलाने चर्च विच गए उत्थे चंगा हो गया, प्रभु दी महिमा किथे आ? कोई बजाय ये नहीं कहा जा सकता कि आप चर्च आए सी और परमेश्वर दास ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने साडे ते अनुग्रह किया और आप चंगा हो गए। हाँ या ना? हाँ या ना? इत्थे डैनियल ने अपने आप को महिमा बढ़ दी। कहंदा राजा भेद इस करके कहंदा मैं सब तो ज्यादा बुद्धिमान हां, इसे करके नहीं खोलिया गया क्योंकि परमेश्वर तेनू दसना चाहता कि तू अपने मन दी गल्लां। हाँ या ना? हाँ या ना? मर गए, खत्म हो गए, अटैक आया, खत्म हो गए। टेस्टमेंट दादे कहना मैं स्वर्ग जा रहा, कहंदा जो कहता मैं पिता के सामने पहुंचा, सिंहासन के सामने पहुंचा और उन्हें कहा यदि स्वर्ग के दरबार बंद करो, सिटो नरक च। कहना मैं रोन लग गया, मैं क्या मैं सारी उम्र तेरी सेवा की, मैं सारी उम्र तेनू धन्यवाद किया। प्रभु कहता तू सेवा सिर्फ अपने नाम ना की, मेरे लिए है ना चंगा होया, मेरे लिए है ना होया, मेरी प्रार्थना नहीं होया। कहता मेरी महिमा किथे आ? मेरी महिमा, मेरी महिमा किथे आ? आज एक अच्छा बिजनेस बन जाए, मैं ऐसा किया, मैं ऐसा किया, उसकी जगह क्या जाए परमेश्वर ने मैनू बुद्धि दी, परमेश्वर ने मेरे अनुग्रह किया, इस करके मैं किया। क्या हन्ना ने ठीक भविष्यवाणी नहीं की? कहंदा दीन भी तू ही करदा ते उच्चा भी तू ही करदा, तू ही खाक च मलाना उठाना भी तू ही आ, तू जेड़े कहंदे भुखे फिरदे सी उन्हां नूं मुड़ के रोटी दी कमी ना होई। हालेलुया। क्या सारा परमेश्वर कंट्रोल नहीं करता? दसो मैनू, क्या सारियां चीजां परमेश्वर के कंट्रोल च नहीं है? हाँ या ना? फिर साडा कमांड करता किथे क्या? परमेश्वर योग्यता दे के वापस नहीं लेंदा। जिदा सपने दे अर्थ दसंदा और सपने कहते सपने अपने उत्ते जाहिर करना अनुग्रह सी, सेम अनुग्रह अन्य भाषा व्याख्या करन दा वा। पर की है कि योग्यता, एक किया योग्यता। अगर किसी को विश्वास है जो हाथ रखना चंगा हो जाएगा, एक किया योग्यता, एक किया योग्यता। हुण अपनी योग्यता नु इत्थे ओने क्या आपां पढ़ांगे बाकी तुसी स्वर्ग किद्दां जाओगे? तुहानू पता होना चाहिए तुहानू स्वर्ग जाना किद्दां। उन्हें नहीं आख्या कि मैं बुद्धिमान हाँ,
वो कहता 28 दी परंतु स्वर्ग में भेदों का प्रकट करता परमेश्वर है, उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को जताया कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा सपन हो जो कुछ तूने पलंग पर पड़े देखा वह जे है। हे राजा, जब तू पलंग पर पड़े तेरे मन में जो विचार आया भविष्य में क्या होने वाला है, तब भेदों के खोलने वाले ने तुझे बताया कि क्या क्या होने वाला है। परंतु जहां तक मेरी बात है, जे भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूँ, परंतु केवल इस कारण खोला गया कि राजा का फल राजा को बताया जाए, सपन का फल राजा को बताया जाए। हालेलुया। कोई ना दस सकिया, डैनियल ते जाहिर होया कीता के स्वर्ग दे परमेश्वर ने और उन्हें उन्हीं सारी महिमा उन्हें वापस दी परमेश्वर ने, सारी महिमा उन्हें परमेश्वर ने वापस दी। और जड़ों ने व्याख्या की थी ना, मैं सपन देखा, ए होली स्पिरिट दा सपन सीगा, ए होली स्पिरिट दा दर्शन सीगा। हालेलुया। परमेश्वर ने शैतान को भी योग्यता दी थी, परमेश्वर ने शैतान को भी योग्यता दी थी। यूब की किताब च कहता है कहता मैं डोल दे ऊपर नीचे डोल दे कहता धरती से डोल दे स्वर्ग से आ गया। सिर्फ एक उस दूत को एक ऐसा दी अगुवाई सी, एक दूत को ऐसा दी योग्यता थी जो धरती उत्ते भी खोल के घूम सकता सी और स्वर्ग उत्ते भी खोल के घूम सकता सी। हालेलुया। उसको योग्यता सी। पिता परमेश्वर ने वापस थोड़ा ले लिया को, दसो मैंने वापस ले क्या शैतान का मसा वापस ले लिया? नो, वापस थोड़ा ले आया को। हुण वो मसला और योग्यता तुसी यूज किदा करदे आ, अपने वास्ते यूज करदे आ कि जां परमेश्वर वास्ते यूज करदे आ, ओदा हिसाब होगा लास्ट में। समझ लग रही कलीसिया? समझ लग रही? ताड़ी जीवन दे विचों यीशु मसीह दिखना चाहिए, ना कि मैं प्राइवेट वाले जीवन से दिखनी चाहिए। मित्र आज लोग प्रार्थना करते होली स्पिरिट में मैनू भर दे, होली स्पिरिट मैनू भर दे। होली स्पिरिट कित्थों भर देगा? तुहाडे अंदर बैठा आ, वो कहंदा ओ मेरे अंदरों बढ़ेगा, मैं घटांगा। किदा घटांगा? जेड़ा वचन तुहानू पता लगूगा तुसी अपने आप नूं उस वचन दे अधीन कर दो। हालेलुया, हालेलुया। आज सब चीजें तो बाहर आ जाओ। प्रभु अपने वचन का पक्का परमेश्वर आ, उन्हें अपना भवन तक नहीं छड्या जो भ्रिष्ट हो गया सी, ओनू एक अधर्मी राजा दे अंडर करता। ओ किसे दा सका परमेश्वर नहीं, ओ सिर्फ ते सिर्फ अपने प्रेम रखण वाले नूं पसंद करदा यीशु दे सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। डैनियल ने सारी महिमा परमेश्वर दी। हां या ना? हां या ना? हाँ या ना? कहता इस करके भेद खोलिया नहीं गया कि मैं ज्यादा बुद्धिमान हाँ। कहता इस करके राजा तू अपने विचारां जान सके, क्योंकि परमेश्वर ने जो स्वर्ग में विराजमान आ वही भेदां दा प्रगट करता है, वही परमेश्वर आ भेदां नूं जाहिर करने वाला ते भेदां नूं दस्सण वाला भी। हालेलुया, हालेलुया। और जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो, जिन्ना चिर तुहाडा हार्ट होली स्पिरिट दे कंट्रोल च नहीं हैगा, जिन्ना चिर तुसी पवित्र आत्मा दे वचनां दे अधीन नहीं हैगे, मैं तुहानू कहना जिथे मर्जी चल जाओ कोई छुटकारा नहीं होना, कोई छुटकारा नहीं होना। ये सत्य दा वचन आ, ये सत्य दा वचन आ। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं कह रहा कि चर्च के नाम गलत नहीं है, पर जो कहना कि नहीं उसने ले हैंड करना ऐसा होगा प्रभु की महिमा कहते हैं। डैनियल ने आख्या ना कि भेदां दा प्रगट करने वाला। हाँ या ना? तुसी मैं भी बच्चे ही आ दे विच
अगर कोई योग्यता परमेश्वर ने मैनूं दित्ती, अगर मैं ओदा प्रभु की महिमा लई धन्नवाद नहीं करांगा, ओदे द्वारा परमेश्वर नूं महिमा नहीं देवांगा, ओदा हिसाब होएगा। शैतान को भी योग्यता है ऊपर नीचे जान दी, एवरीथिंग करन दी, उल्ट फुलट करन दी, विश्वासियों के खिलाफ फाइट कर दी, पवित्र लोगों के खिलाफ दिन रात उन्होंने दोष लगा दी, ओदे को भी किया योग्यता। चल जाना परमेश्वर के सामने राज्य राज्य नूं हराउण दे लई। हाँ या ना, हाँ या ना, तुहानूं ब्लैसिंगां चाहीदियां, ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆਊਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਊਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆਊਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और जो ने राजा का सियापन दसिया, तुम पढ़ोगे की अर्थ दसिया उन्हें कहा मोती तू ही तेरे बारे में होएगा, एक राज्य उदय होएगा और वो सारी पृथ्वी से भर जाएगा, जो यीशु मसीह का राज्य होएगा। हालेलुया, जो कदे नहीं खत्म होने वाला, जो कदे नहीं खत्म होने वाला यीशु के सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया, हालेलुया। योग्यतावां अपने पैरों ते खड़े होने सब और अपने हाथों उठा के प्रार्थना करो परमेश्वर के, स्वर्ग के परमेश्वर के प्रेयर करो, प्रभु मेरी योग्यता है। जिन देर तक योग्यता नहीं आ दास पाओगे कि ना मैनू खान के लिए साग पद दिता जाए, मैं एक भोजन खा के अपने आप पवित्र नहीं करूँगा। दुष्ट दी वेदी दा और धर्मी दी वेदी दा कोई लेना देना नहीं। तुसी परमेश्वर दी और दुष्ट दी सेवा नहीं कर सकते। तुसी जां उहदी सेवा करोगे जां परमेश्वर दी सेवा करोगे। ये परमेश्वर तक ते छड्या तुसी किहदी सेवा करोगे? सत्य मगर चलोगे थोड़ा चिर हो सकता निराशा आए, क्योंकि बाइबल कहती है तंग है रास्ता और बहुत थोड़े पाते हैं, तो रास्ता चौड़ा है। जड़े बहुत ते उच्च प्रवेश करते हैं बाद में तंग आते, ये रास्ता तंग आता और बाद में खुला है, बाद में आनंद आता। जो तुम मैनू योग्यता, जो तुम मैनू काम देगा, परमेश्वर को कहो मेरी अगुवाई करो और मैनू दुष्ट के हाथों बचा के रख। इस दुष्ट के हाथों मेरी रक्षा कर, परमेश्वर को कहो अपना सत्य नूं इत्ते जाहिर कर। आपको जो लोग अपने हाथ उठाओ, मैं तुम दसना तुसीं हैरान होगे जो तुहाडे सत्य जाहिर होएगा। लो जो नबूकदनेस्सर नूं सपना आया सी, वो होली स्पिरिट ने जाहिर कीता सी उत्ते। जो यूसुफ नूं सपने आंदे सी, होली स्पिरिट ने जाहिर कीते सी। ते उत्ते योग्यता सी, पवित्र आत्मा दी इंपार्टेशन सी। मैनू कह रहे अपने हाथों उठा के योग्यता मंगो मेरे नाल दे सब जिन्हें मेरे नाल टीम सब योग्यता मंगो परमेश्वर। अपनी महिमा दे लई परमेश्वर आत्मा दस रहा जेड़ा आना व्यर्थ नहीं है यीशु के सामर्थी नाम जे घर दे अंदर कोई प्रॉब्लम आ परमेश्वर आत्मा दिखा रहा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ कि सिलेंडर तक भी नहीं है। परमेश्वर आत्मा कह रहा जो तू तो जाओगे मैं तेन प्रतिफलता दूंगा यीशु के सामर्थी नाम। मैं तेन बुद्धि
गाऊंगा यीशु के समर्थी नाम दे विच। अगर पानी लेके आए हो उठाओ अपने हाथ में, तेरे हाथ में जो भी हैगा उन्हें हाथ में उठाओ। पानी यीशु में विश्वास की प्रार्थना करना, जो इन्होंने अपने हाथ में पानी उठाया, यीशु ये तेरा ब्लड बन गया। परमेश्वर तू ये शब्द मैंने इतने दिता, मेरी टेस्टमनियां आने पानी यीशु के समर्थी नाम दे विच। यीशु के नाम दे जिस पानी दी टेस्टमनियां आने पानी इन जीसस नेम। मेरा परमेश्वर जो ये लगाया जाए अपने घरां च, इनू दिता जाए, पशुओं से दिता जाए, परमेश्वर टेस्टमनी दे नाल वापस आने पानी यीशु के समर्थी नाम दे विच। ये पानी जो पशुओं के उत्ते लगाया जाए, पशु हील होने यीशु के समर्थी नाम दे विच। ये पानी जिथे भी यूज किया जाए, परमेश्वर की बदारी द्वारा फैले यीशु के समर्थी नाम से। ताड़े घर के अंदर परमेश्वर की हुजूरी जाए इस पानी के द्वारा यीशु के समर्थी नाम दे विच। अपने तरफ भाव सब जन जन नीचे ना बैठा रहे, अपने हाथों को उठाओ। दिले दे आत्मा नु यीशु दे नाम में ताड़ी लाइफ तो बंद आ खत्म होवे यीशु दे समर्थी नाम दे विच। दिले खत्म हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपना तरफ उठाओ फिर तो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपनी ऑफरिंग अपने 10